जियोमॉर्फोलॉजी एमए फर्स्ट सेमेस्टर DDU, समय 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क 75। नोट: प्रश्न पत्र 3 खंड आ, बा और सा है तथा परीक्षार्थी को सभी खंडों से उत्तर देना है। प्रत्येक खंड के सामने अंक दर्शाए गए हैं। खंड आ। प्रश्न 1, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, भ्रंश घाटी निर्माण से संबंधित बैलार्ड की संपीडनात्मक परिकल्पना क्या है? बी, पूरा चुंबकत्व क्या है? सी, द्रव्यमान संचलन में वे कौन कौन से प्राकृतिक कारक हैं जो शियर शक्ति में वृद्धि करता है? डी, समुद्री लहरों द्वारा अपरदन के विभिन्न रूप क्या हैं? ई, हॉगबैक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। सेक्शन बी। नोट: निम्न में से सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 2 ए, 20वीं सदी के उत्तरार्ध के बाद भू आकृति विज्ञान के विकास पर विवेचना कीजिए। अथवा बी, शैलो संस्तरों की व्यवस्था एवं उसकी विशेषताएं स्थल रूपों के विकास को किस प्रकार नियंत्रित करती है, व्याख्या कीजिए। प्रश्न 3 ए, प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर ज्वालामुखी गतिविधि के वितरण प्रतिरूप की विवेचना कीजिए। अथवा बी, द्रव्यमान संचलन की अवधारणा पर चर्चा करें और इसके प्रकारों की व्याख्या करें। प्रश्न 4 ए, पवन क्रिया के कारण अवशिष्ट और निक्षेपण भू आकृतियों के विकास का विश्लेषण कीजिए। अथवा बी, अपक्षय में शामिल यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रश्न 5 ए, बहुचक्रीय उच्चावच पर स्थल रूप विकास की चर्चा कीजिए। अथवा बी, अपरदन सतह क्या है, इसका निर्धारण कैसे किया जा सकता है। सेक्शन सी। नोट: निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 6, इस कथन पर चर्चा कीजिए कि भूवैज्ञानिक संरचना भू आकृतियों के विकास में एक प्रमुख नियंत्रण कारक है और उसमें परिलक्षित होती है। प्रश्न 7, बेसिन के उच्चावच का अध्ययन करने के लिए प्रमुख अकारमितिक विधियों पर चर्चा करें। प्रश्न 8, प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में पृथ्वी पर भूकंप क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 9, एक दिक्नत संरचना क्या है और इससे जुड़ी भू आकृतियों की व्याख्या कीजिए।